हमारा टॉपिक सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने कल स्टार्ट किया था। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगला टाइप का करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको सॉल्व करके बताओ। -3 जो लास्ट टर्म है उसके फैक्टर्स बनाओ, क्या आएंगे। 3 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, सुशांत आप बताओ। हाँ 3 and 1, क्योंकि 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 and 1 दो फैक्टर्स बन सकते हैं। और 3 + 1 4 होता है, वो हमें सूट नहीं कर रहा, लेकिन 3 में से 1 माइनस करें तो ये बीच वाली टर्म आ गई 2x। हाँ तो 3x और 1x ये दो है। अब हम साइन देखेंगे कौन सा लगेगा, 3x पे कौन सा लगेगा और 1x पे क्या लगेगा। अब हमारा बीच वाली जो टर्म है वो है -2x, नेगेटिव है, तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। 3 बड़ा नंबर है तो 3 माइनस में होगा और 1 प्लस में होगा, तो ये आ गया x² -3x प्लस 1x -3। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लो, आगे करो सॉल्व आप लोग। सुशांत आपको नहीं समझ आया था, आप बताओ। भेज दिया, ओके ओके। 3 and -1, फिर तो आगे आपको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। x² -5x प्लस 6, यस, x -3 इंटू x -2, तो x -3 को 0 पुट किया तो x = 3 आ गया, x -2 को 0 पुट किया तो x = 2 आ गया। ये मैंने कल करवाया था वैसे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब ये वाली टाइप सबको समझ आ गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो, इस टाइप के सॉल्व करने आ गए। अब हम अगली टाइप पे जाएं। अगली टाइप है, जैसे हमें एक्सप्रेशन है 2x² -5x प्लस 3 = 0, इसकी रूट्स फाइंड करनी है। अब हमारे अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें x² का कोफिशिएंट 1 था, है ना, कोई और नंबर नहीं था। अब हमारा कोफिशिएंट 2 आ गया x² का, तो हमने क्या करना है, पहले सिर्फ हम लास्ट टर्म 3 के फैक्टर्स देखते थे, अब हमने इस 2 को भी साथ में ले लेना है। 2 × 3 हो गया 6, 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ आपने दोनों का फैक्टर्स उसके फाइंड करने हैं, मतलब जो a है और c, a × c, इन दोनों के फैक्टर्स। अब 6 के फैक्टर्स निकालो और सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन है 2x² -5x प्लस 3, हाँ बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने फैक्टर्स जो है वो दोनों के बनाने हैं, a के भी और c के भी। आया, हाँ, या 3/2, यस, 2 3 are 6, 6 के फैक्टर्स 2 और 3, यस बेटा। ये 2 × 3 6 कर लिया ना, पहले हमने 6 के फैक्टर्स बनाए, फिर 6 के फैक्टर्स फिर से 2 × 3 6 होता है, तो अब ये -2x और -3x, -5x को हमने स्प्लिट कर दिया, -3x -2x, तो ये एक्सप्रेशन बन गया 2x² -3x -2x प्लस 3। अब पहली दो टर्म्स में से सिर्फ x निकल रहा है बाहर और ब्रैकेट में रह गया 2x -3, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर आगे -1, क्योंकि 2x प्लस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकलेगा, -1, माइनस का साइन है बाहर, तो -1 इंटू ब्रैकेट में रह गया 2x, और ये +3 में से -1 निकल गया ना इसका फैक्टर, तो अंदर रह गया -3, क्योंकि -1 इंटू -3 करेंगे तो ये +3 बनेगा ना। अब दोनों टर्म्स में 2x -3 एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, कॉमन है, और बाकी दूसरी ब्रैकेट में इसको फिक्स कर देंगे x -1 को, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, पहली ब्रैकेट 2x -3 इंटू दूसरी ब्रैकेट में x -1। अब ये इक्वल टू 0 है, तो 2x -3 = 0 पुट करेंगे तो x = 3 जाके उधर प्लस हो गया और 2 डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 3/2, और x -1 को 0 पुट करेंगे तो x = 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको। अगला क्वेश्चन करो अब आप लोग। 6x² -x -2, ओके, 6x² -x -2 सेम ना है, मतलब 2 6 are 12 और -12 हो गया, ये है ना, प्रोडक्ट है -12, तो इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तभी प्रोडक्ट माइनस में आएगा ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब एक नंबर 12 के फैक्टर्स बनाओ, इस तरह के फैक्टर्स ढूंढो
कि उनका डिफरेंस -1 आए। हाँ, यस, अब कर लो। इनमें से एक 6x² के साथ कंबाइन कर दो, दूसरे को नहीं बेटा, -4x और +3, क्योंकि -4x में +3 करोगे तो -1 आएगा। नहीं बेटा, नहीं 1 नहीं आ रही। 6x² माइन हाँ, नहीं -1 भी नहीं आएगा। 6x² -x -2, इसमें -2 इंटू 6 -12 हो गया। 12 के फैक्टर्स बनाए, 3 2s are 6 2s are 12। अब 2 2s are 4, 4 में से 3 माइनस करो तो 1 आ जाता है। तो हम 3 और 4 ले लेते हैं फैक्टर्स इसके, और माइनस का साइन लगेगा 4 वाले के साथ, क्योंकि बीच वाली टर्म -x है, -1। तो -4 बड़ा है ना, बड़े नंबर को माइनस लगाना है साइन, -4x और +3x। तो हम ऐसे इसको कंबाइन कर स्प्लिट कर लेते हैं। 6x² +3x -4x -2 इज इक्वल टू 0। अब पहली दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, और अगली दो टर्म्स में से -2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आया 2x + 1। अब 2x + 1 वाली ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, 2x + 1 एक ब्रैकेट आ गई, दूसरी ब्रैकेट में रह जाएगा 3x - 2। अब दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट करो। 2x + 1 को 0 किया तो 1 उधर जाके माइनस हो गया, और -1 हो गया, और x हो गया -1/2, एक वैल्यू ये आ गई। और 3x - 2 को 0 पुट किया तो 3x = 2, और 3 उधर जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x = 2/3। अब क्लियर है? हाँ, आपने -4x पहले लिया है 6x² के साथ, तब भी हो जाएगा। अब आप 2x कॉमन निकल रहा है, 2x इंटू 3x ब्रैकेट में -2, और फिर प्लस का साइन 1 कॉमन इंटू 3x -2। दोनों में से 3x - 2 कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में जो जो बचा 2x + 1। अब भी वही आ गया। अब आया समझ? वहां तक समझ आ गया? 6x² + 3x -4x -2, यहाँ तक आ गया। अब पहली दो टर्म में क्या कॉमन है उसको दिमाग में बिठा लो। 3x कॉमन निकल रहा है पहली दो में से, तो बाकी क्या बचा, 3 2s are 6, है ना, 2x + 1, फिर माइनस का साइन और 2 कॉमन निकल रहा है, 2 इंटू ब्रैकेट में 2x + 1। अब 2x + 1 दोनों में है, तो एक ब्रैकेट तो ये आ गई, 2x + 1 = 0, x = -1/2, एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई। और बाकी क्या बचा था, 3x - 2, उसको भी 0 पुट कर लो, तो x = 2/3। 3x = 2 हो गया, और 3 उधर जाके डिवाइड हो गया 2 से। अब समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करो। और सबको भी समझ आ गया? किसी को कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। पूनम, आपको भी आ गया? ओके। 2x² + x कहाँ से नहीं आया है? कौन से पॉइंट से नहीं आया? हाँ, कहाँ से आगे? हाँ, 6x² - x - 2। हमने इसमें क्या करना है, जो सबसे पहली टर्म है उसको और लास्ट वाली टर्म को, तीसरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जैसा पहले हम करते आए हैं। 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका जोड़ या माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है? अब ये 2 6 are 12 है, 12 के दो ऐसे फैक्टर्स, वैसे तो 2 3s are 6, 6 2s are 12 भी आ रहा है, लेकिन 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 आता है, 1 नहीं आता। तो हम 4 और 3 लेते हैं, तो 4 3s are 12, ये भी सूट कर रहा है, और 4 में से 3 माइनस करो तो 1 आ रहा है यहाँ, है ना। अब हम 4 और 3 का साइन डिसाइड करेंगे। बीच वाले नंबर का जो साइन है वो माइनस है, इसका मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से, तो 4 बड़ा नंबर है, उसका साइन लगेगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो 4 को माइनस होना चाहिए। ठीक है, 4 को माइनस में ले लिया और 3 को हमने प्लस में ले लिया। तो हमने इनको ऐसे लिख लिया, 6x² + 3x - 4x - 2। अब पहली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है? जो ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सकते हो ब्रैकेट में से निकाल दो। क्या निकल सकता है? 6x² + 3x का कॉमन फैक्टर क्या होगा? पहले हम 6 और 3 में से देखते हैं। 6 और 3 में से 6 तो नहीं ना निकाल सकते, क्योंकि 3 से बड़ा ही है। हाँ हाँ, शाबाश, 3 आएगा। इसी तरह से x² और x में छोटा कौन सा है? x। x और x² में चेक करना है।
तो 3 और x दोनों इकट्ठे बाहर निकलेंगे, 3x, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करो 2x आया, प्लस 3x को 3x से डिवाइड करो 1 आया, तो ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगली दो टर्म्स है -4x -2, इसमें से आप -2 कॉमन ले सकते हो। फिर बाकी क्या बचा ब्रैकेट में, -2 बाहर निकाल के ब्रैकेट में क्या बचा, नहीं बेटा -4 का 2 से डिवाइड करो, इसको 2 तो बाहर ले गए आप, बाकी क्या बचेगा। हाँ, -2 बाहर निकल गया तो अंदर 2x प्लस वाला रह गया, और -2 को -2 से डिवाइड करो तो +1, सो 2x प्लस 1 ये ब्रैकेट में आ गया पीछे वाली, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों एक्सप्रेशन में 2x प्लस 1 दो बार आ रहा है, पहले में भी 2x प्लस 1 है एक ब्रैकेट में, और दूसरे एक्सप्रेशन में भी 2x, तो हम 2x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, इनटू बाकी बचा 3x माइनस 2, ये दूसरी ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो। पहले 3x माइनस 2 को 0 पुट किया, वहां से 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 उधर जाके, और 3 उससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो x इज इक्वल टू 2/3 हो गया। इसी तरह से 2x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ठीक है, 2x प्लस, हाँ 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दो, तो 1 को उठा के अगर राइट साइड पे ले जाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। जब हम एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। इधर ये अगर प्लस है तो +1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा। इसी तरह से अब रह गया 2x इज इक्वल टू -1, यहाँ तक पहुंच गए। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे जाके, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करो आप लोग, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पूनम आपके पीछे शोर हो रहा है, बंद कर दो, म्यूट कर लो पूनम। 2x² प्लस x माइनस 6, हम्म, हाँ वही 3/2 बोल दो उसको, ठीक है, सही है, गुड। मैंने क्या दिया क्वेश्चन, -6, हाँ ये तो आपने ठीक बनाया है। अब पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचा x प्लस 2, फिर अगली दो ब्रैकेट में से -3 कॉमन, -3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x प्लस 2। अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन इंटू दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 3। अब दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट करो, x प्लस 2 0 हो गया तो x इज इक्वल टू -2, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। आ गया। अब क्या कहाँ पे दिक्कत हो रही है, पहले 2x² प्लस 4x तक पहुंच गए थे आप, उसमें से 2x कॉमन लो तो बचा x प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह से अगले दो नंबर्स हैं -3x -6, इसमें -3 कॉमन लो, फिर से ब्रैकेट में x प्लस 2 सेम आएगा, ठीक है। अब दोनों में से x प्लस 2 ले लो कॉमन, दो बार आ गया तो दोनों में से कॉमन x प्लस 2, और फिर क्या बचा दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आ गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करो बारी बारी से, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 राइट साइड पे जाके हो जाएगा -2, एक वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 किया तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2 आ गई दूसरी वैल्यू। हो गया सबका। अगला क्वेश्चन करो, 16x² माइनस 8x प्लस 1, 16x² माइनस 8x प्लस 1, 1 हिंदी में बोला है 1, 16x² माइनस 8x प्लस 1, यस यस, वेरी गुड। हमारा क्वेश्चन था 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब 1 इंटू 16 हो गया, 16 के फैक्टर्स बनाओ, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16। अगर हम 8 और 2 लेते हैं तो फिर -8x नहीं आता बीच में, और फिर हम 4 और 4 लेते हैं तो हाँ, -4 इंटू -4 करो तो +16 आया, -4 में -4 ऐड करो तो -8 आया, तो हम इनको ले लेंगे -4x -4x। तो अब हमारा एक्सप्रेशन बन गया 16x² -4x
माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से 4x कॉमन आया, बाकी बचा 4x माइनस 1 और फिर माइनस का साइन और लास्ट की दोनों टर्म्स में से कुछ भी नहीं कॉमन निकल रहा, इसलिए हम 1 निकाल लेते हैं। 1 इंटू ब्रैकेट में 4x माइनस 1। अब ये 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया। बाकी जो बच गए उनको दूसरी ब्रैकेट में ले जाएंगे इंटू 16x, ये सॉरी 4x माइनस 1 दूसरा भी सेम है। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करो तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इसी तरह दूसरी टर्म भी सेम है तो वो भी 1 अपॉन 4 आ गई दोनों रूट्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। हाँ, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। यस, वेरी गुड। हाँ, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 100 आ गया। 100 के फैक्टर्स बनाओ तो हमें ये 10 इंटू 10 100 होता है। माइनस 10 और माइनस 10 मिलके माइनस 20 बन जाता है, तो हम इनको माइनस 10x माइनस 10x ऐसे माइनस 20x को स्प्लिट कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन बन गया 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से 10x कॉमन, ब्रैकेट में रह गया 10x माइनस 1 और दूसरे जो लास्ट वाले दो नंबर्स हैं टर्म्स हैं उसमें माइनस 1 कॉमन और ब्रैकेट में आया 10x माइनस 1। अब दोनों एक्सप्रेशंस में से 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया, दूसरी ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 10x इज इक्वल टू 1, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया और 10 जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। दूसरी टर्म भी सेम है तो वहां पे भी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये आ गए इसके आंसर। ठीक है, अब आ गई ये वाली टाइप भी। अब आपको मैं अल्फा बीटा के बारे में कल बताती हूँ, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। अब आपको ये दोनों टाइप के समझ आ गए। अब आप इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। अल्फा बीटा निकालने आ गए अब आपको, है ना, मिडल टर्म स्प्लिट करके। अब हम इसका वो माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए वाले फॉर्मूले लगा के वेरिफिकेशन भी, ठीक है। ओके, बाय बाय।